हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारा हरियाणा जीके का, हरियाणा सीईटी का ऑल ओवर 10 यूनिट्स का, जिसमें हम पूरे सिलेबस को सीईटी पैटर्न पर जो है उसको कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ, यानी मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई, इनको इनका मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। तो महावीर स्वामी का जो मोक्ष स्थान है वो जैन धर्म के अंतर्गत जो बताते हैं वो बिहार शरीफ जिले में बताते हैं, पावापुरी। और ये कब 72 वर्ष की आयु में इन्हें जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई थी महावीर जैन जी को। और ये 468 ईसा पूर्व के आस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो कौन थी। तो कांग्रेस की पहली प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि कोलकाता अधिवेशन के टाइम पे, कलकत्ता अधिवेशन के टाइम पे 1917 को अध्यक्ष बनी थी। और सरोजिनी नायडू जो है वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1925 को बनी थी, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन के निर्माता कौन है। तो पंडित, चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन उसके निर्माता पूछा है तो उपल जयकर, बलबीर सिंह सीचेवाल, नेकचंद या ली कार्बूसियर। तो जो ली कार्बूसियर थे बच्चों, ये उसके डिजाइनर थे, निर्माता नहीं थे, इन्होंने डिजाइन सेट किया था। जो नेकचंद जी थे वे, नेकचंद सैनी जो है उस गार्डन के निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। और ये रॉक गार्डन जो है 40 एकड़ में है लगभग, चंडीगढ़ में, और सुखना झील के पास है। नेक्स्ट है, मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला, पूर्वांचल, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत श्रृंखला या विंध्य पर्वत श्रृंखला। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है यह जो छोटी छोटी टूटी फूटी पहाड़ियों की श्रृंखला है, और यह मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं विधान परिषद के चयनित सदस्यों द्वारा, भारत के लोगों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या एकल हस्ताक्षरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित। तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के अनुपातिक पत्ती के अनुसार एकल हस्ताक्षरणीय वोटों के द्वारा होता है। और ये किसके अंतर्गत होता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के। और राज्यसभा के सदस्य की जो है अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250। और इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। वह भारत सरकार और राज्य सरकार के जो है किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और वह पागल और दिवालिया यानी कर्जे में नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो केंद्रीय सूची विषय पर, राज्य सूची विषय पर, अवशिष्ट विषय सूची पर, या समवर्ती सूची पर। तो जो केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों हैं वो समवर्ती सूची के विषय पर जो है एक साथ कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ब्रांड एक्टिविटी से जुड़ा नहीं है। तो ब्रांड छवि, ब्रांड की पहचान, ब्रांड का आर्थिक मूल्य, या ग्राहक का दृष्टिकोण। तो ब्रांड इक्विटी पर जो नहीं जुड़ा है तो वो है ब्रांड का आर्थिक मूल्य। जब भी आप कोई चीज़ अगर बाजार से खरीदोगे तो बगैर अगर ब्रांड नाम के लोगे और जो ब्रांड नाम की होगी तो उन दोनों में मार्केट में जो रेट में डिफरेंस मिलेगा आपको, चीज़ों की क्वालिटी में जो है फर्क मिलेगा, और उनकी ब्रांड इक्विटी
इसी चीज़ को कहते हैं कि उनको काफ़ी हद तक बदल दिया जाता है। तो जो मार्केट होता है, मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है, उसका जो मेन कारण होता है, यानी जो उसपे जो उसकी पैकिंग होती है, उसकी मार्केटिंग होती है कि उपभोक्ता जो है, यानी जो ग्राहक है, उसको ज्ञान देना कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या-क्या है, कैसे-कैसे बना, कहाँ बना है, कब बना था, कब ये खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, सारी चीज़ें देना। नेक्स्ट है, अंकित मूल्य से कम मूल्य पर किस प्रकार के बॉन्ड जारी किए जाते हैं? तो अंकित मूल्य से जो कम मूल्य पर जो हैं, वो शून्य कूपन बॉन्ड जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक लिफ्ट 1 मीटर सेकंड के नियत त्वरण के साथ नीचे आ रही है। 80 किलोग्राम का आदमी उस लिफ्ट में चढ़ता है, तो उसका कितना हल्का महसूस होगा करेगा? 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रही है, तो 1 मिनट पर सेकंड के नीचे हिसाब से आ रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो 0 हो जाएगी, 0 होगी और एक्सेलरेशन 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 0 0, तो 80 का 80 बच जाएगा, तो 80 एन के हिसाब से उसको अपना भार जो है महसूस होगा। डैश कहता है कि नियत आयतन पर गैस की एक निर्धारित मात्रा का दाब प्रत्यक्ष तापमान के साथ परिवर्तित होता है। तो कौन कहता है कि जो गैस की एक निर्धारित मात्रा होती है, उसके साथ जो दाब है, उसके तापमान में परिवर्तित हो जाता है? तो गे लुसास का नियम, बॉयल का नियम, एवोगाड्रो का नियम या चार्ल्स का नियम? तो ये कहता है बच्चों चार्ल्स का नियम, और चार्ल्स जो थे वो फ्रांस वैज्ञानिक थे, और उन्होंने ये नियम कब दिया था? 1787 में। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक और घटकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक इलेक्ट्रॉन के बादल से घिरा हुआ है, या प्रोटो नाभिक में आमतौर पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, या प्रोटॉन के पास नकारात्मक चार्ज और न्यूट्रॉन के पास सकारात्मक चार्ज होता है? तो न्यूक्लियस के लिए ये कथन जो गलत होता है कि प्रोटॉन के पास नकारात्मक और न्यूट्रॉन के पास सकारात्मक चार्ज होता है। नेक्स्ट है, सिलोम रखने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो सिलोम रखने वाले जंतु जो हैं, सिलोमेट, एसिलोमेट, स्यूडोलोमेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिलोमेट रखने वाले सिलोमेट कहलाते हैं। नेक्स्ट है, खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रक्रिया के लिए डैश करते हैं, डैश टर्मिनलों का उपयोग करते हैं। तो किन टर्मिनलों का उपयोग करते हैं जो खुदरा कर्मचारी हैं? वो सेल्स प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन पॉइंट, ऑटोमेटिक टेलर या पॉइंट ऑफ सेल? तो वो करते हैं पीएसओ का, पॉइंट ऑफ सेल का। एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम करते हैं? तो एक ही समय पर एक कंप्यूटर सिस्टम में केवल एक, दो, तीन या चार? तो एक समय में जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर केवल एक व्यक्ति काम चलता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, रायगढ़ किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित है? तो राणा प्रताप, शिवजी, अकबर या मोहम्मद तुगलक? रायगढ़ का दुर्ग जो है वो कहाँ है बच्चों? वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के रायगढ़ में। और ये किसने बनवाया था? तो ये छत्रपति शिवाजी ने बनवाया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये हुआ था हमारा अंबाला कैंट से, अंबाला छावनी से। और अब अंबाला छावनी के बाद जो है, इसके तुरंत बाद कहाँ पर हुआ था? इसके 8 घंटे बाद हो गया था मेरठ में। मेरठ में क्रांति की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रवाह हिसार का उल्लेख है? तो अग्रवाह हिसार का उल्लेख किस पुस्तक में है? राजतरंगिणी, अभिज्ञान शकुंतला,
म- मालती माधव या दिव्य वदान। तो जो दिव्य वदान है, इसमें अग्रोहा हिसार का जिक्र है। और अग्रवा जो है वो अग्रसेन समाज के या अग्रसेन जी के उद्गम स्थली माना जाता है। और इसका दिव्य विधान में हमको उल्लेख भी मिलता है। और यहाँ से हमें अग्रवा से क्या मिली है, ईंटें मिली हैं जो 7 सुरों जिस पर उल्लेखित हैं, सारे गामा का 7 सुर जो है उल्लेखित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब विधानसभा को एक अलग समूह का गठन किया? तो मुंशी किशन आजाद, आलमा मोहम्मद इकबाल, चौधरी श्यामलाल या सर छोटू राम। तो जो सर छोटू राम थे, इन्होंने जो है पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया था और पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह की गठन की मांग की थी। फिर है, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की भाषा बनाया गया। तो हरियाणा में जो है पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए पहले तो हिंदी थी राजकीय भाषा पहले नंबर पर, तो द्वितीय भाषा के रूप में इसको, द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में इसको दर्जा दिया गया। पहले इसकी जगह पे क्या थी, तमिल थी। तमिल को कब खत्म किया? तमिल को 1999 से लेकर 2005 के दौरान जब ओम प्रकाश चौटाला थे, तो उन्होंने इसको हटा दिया था और जो पंजाबी को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया था। अब तमिल जो है तीसरे स्थान पर है। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हरियाणा थापर मारकंडा यमुना सरस्वती। तो हरियाणा जो है सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट है, इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं। तो राय पिथौरा किसे कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान, जाट, अनंगपाल, महिपाल। तो पृथ्वीराज चौहान को जो है राज पिथौरा कहते हैं या राय पिथौरा कहते हैं। और इन्होंने पिथौरा का जो किला है उसका निर्माण भी कराया था। राजा गजपत सिंह द्वारा 1725 में बनाए गए किले का नाम क्या था? गोहाने का किला, जींद का किला, लोहारू का किला या कैथल का किला। तो राजा गजपत सिंह ने जो बनवाया था वो जींद का किला बनवाया था 1775 में। 1775 में जो है राजा जगपत जो है 17 वर्ष की आयु में थे। और दिल्ली की जो सल्तनत थी उसमें से इन्होंने जींद व सफीदों को जीत कर जो है अपनी जींद राजधानी बना लिया था और जींद के किले का निर्माण किया था। फिर है, हरियाणा की जलवायु कुपोषण कटिबंधीय है जिसका मुख्य कारण क्या है? हिमालय पर्वत से दूरी या दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, मोरनी पहाड़ से दूरी या उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन। तो हरियाणा की जलवायु जो उपोष्णीय कटिबंधीय है, इसका मुख्य कारण है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन। और हरियाणा की वार्षिक औसत जो है क्या है, 30 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की राजधानी राज्य में स्थित है। तो हरियाणा राज्य की राजधानी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो हरियाणा राज्य की राजधानी जो है पंजाब राज्य में स्थित है। चंडीगढ़ भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेश है, जो भारत के 2 राज्य हरियाणा और पंजाब में राजधानी भी है। और चंडीगढ़ को चंडी का किला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में हरियाणा को 20वें स्थान पर रखा गया है किस चीज में? आबादी, साक्षरता, भू क्षेत्र या वन आरक्षण। तो भारत को जो है 20वें स्थान पर रखा गया है साक्षरता में। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और कुल क्षेत्रफल का 1.4%। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला की ढोसी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं?
तो अरावली पर्वतमाला की डोसी पहाड़ियाँ जो है कहाँ स्थित है, वे नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। और डोसी की पहाड़ियों को जो है मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। और यहाँ चौवन ऋषि का आश्रम भी जिन्होंने च्यवनप्राश की खोज की थी। फिर हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्ण मंजूरी पर पेश होता है? तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या अध्यक्ष। तो जो किसी भी राज्य की विधानसभा में बच्चों धन विधेयक है, वो कब मंजूरी पेश करती है, कब आता है? तो उस विधेयक या धन विधेयक में जो है राष्ट्रपति द्वारा आता है। और इसमें राज्य के राज्यपाल की मंजूरी जो आवश्यक है। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम। तो जो है विधानसभा में जो धन विधेयक आता था वो किसकी मंजूरी से आता है? वो राज्यपाल की मंजूरी से आता है। और कोई भी राज्यपाल की मंजूरी के बिना जो धन विधेयक है, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष नहीं कर सकते। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में कौन सी धारा मतदान की गुप्तता का अनुसरण से संबंधित है? तो मतदान की गुप्तता से अनुसरण से संबंधित हरियाणा पंचायती राज अधिनियम धारा 184, 85, 80, 83। तो एक ये है धारा 183 जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के 1994 में गुप्तता का अनुसरण करती है। और 180 क्या करती है बच्चों? ये मतदान स्थल के जो मतदान केंद्र होता है, मतदान स्थल के पास जो है प्रचार निषेध होता है, प्रचार निषेध करती है कि उसके पास प्रचार नहीं होना चाहिए। और 181 क्या 184 क्या करती है? 184 करती है तो चुनाव अधिकारी होते हैं और जो प्रत्याशी होते हैं वो प्रत्याशियों के लिए काम ना करे और मतदान को प्रभावित ना करे। यानी जिस पार्टी किसी पार्टी अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पर उन पार्टी का सहयोग ना करें, वो अपना पर्सनल हित अपने पास जब तक सीमित रखें। फिर निम्नलिखित में से किस वर्ष में हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया? तो 1984, 81, 82, 87। तो हरियाणा सहकारी अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया? 1984 में। और यह पूरे हरियाणा राज्य में लागू हुआ था। फिर निम्नलिखित में से किस अनुशासन में हरियाणा सबसे प्रसिद्ध है? तो किस अनुशासन में जो हरियाणा सबसे प्रसिद्ध है? कृषि, आईटी उद्योग, खेल, विनिर्माण। तो हरियाणा जो है वो कृषि में सबसे प्रसिद्ध है। 1960 में जो है हरित क्रांति। फिर 1963 में भाखड़ा बांध। और 1970 में जो पश्चिमी यमुना कमांड नेटवर्क नहर प्रणाली शुरू हुई थी। इन सभी के कारण अनाज की जो खाद्यान्न आपूर्ति थी वो पूर्ण हो गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा को डैश की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो रोटी, चावल, फलों या। तो हरियाणा को जो है रोटी की टोकरी कहा जाता है। फिर हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी बाकी तीन खिलाड़ियों से में से अलग खेल से संबंधित है? तो इनमें से कौन सी खिलाड़ी जो है? अनीता कुंडू, ममता सोदा, संतोष यादव या कोमल गुज्जर। तो जो कोमल गुज्जर है वो इन सभी से अलग है। वो जूनियर महिला पहलवान है। और ये जो ममता सोदा जी हैं और संतोष यादव हैं, ये अनिता कुंडू, ये तीनों जो हैं पर्वतारोही हैं। और ये पहलवान है, कुश्ती से एथलीट है। अनिता कुंडू जो है वो अभी पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं। वे नेपाल और चीन दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर चुकी हैं।
ममता सोदा जो है वो इंडियन प्लेयर हैं, 2010 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हरियाणा में जो है सूर्य सम्मान पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बच्चों साहित्य के क्षेत्र में। और इसमें विजेता को जो है 1 लाख कैश प्राइज दिया जाता है और शॉल और एक अवार्ड ट्रॉफी मिलती है। फिर है, हरियाणा से गुजरने वाले दो प्रमुख और महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारे DMIC और AKIC। जहाँ DMIC का मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वहीं AKIC का क्या मतलब है? तो AKIC क्या है? अहमदाबाद कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अंबाला कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, या अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, या औरंगाबाद कोहिमा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो AKIC जो है वो है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। फिर है, भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई थी? तो रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम या अंबाला। तो इको फ्रेंडली रैली जो है वो रोहतक में आयोजित की गई थी 8 सितंबर 2019 को, मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जो रोहतक में विजय संकल्प रैली निकाली गई थी। और यहीं पर जो इन्होंने प्लास्टिक के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू की थी और अपील की थी कि प्लास्टिक को यूज कम करें। फिर हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन के डिजाइन कौन थे? तो यादवेंद्र गार्डन के डिजाइन कौन थे? औरंगजेब, राव, राजा यादव इंदर सिंह, नवाब फिदाई खान या महाराजा ताराचंद। तो जो 17वीं शताब्दी में बना था भाई यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में, तो इसके डिजाइनर जो है नवाब फिदाई खान थे, जो कि औरंगजेब के सौतेले भाई थे। और यादवेंद्र गार्डन में जो है आम मेला लगता है और इसे पिंजौर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। फिर है, फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया है? तो फतेहाबाद नगर जो है फतेह खां, फिरोज खां, शाहजहां, पुष्यभूति। तो फिर वो फतेहाबाद नगर जो है ये किसने बसाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था भाई, फिरोज शाह तुगलक ने। किसके उसमें ये बसाया था? अपने जो इनके जो पुत्र थे फतेह खां, उनके नाम पर बसाया था। और हरियाणा का एकमात्र जिला है फतेहाबाद, जिसका मुख्यालय फतेहाबाद है। हरियाणा में किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है? तो चूड़पुर कला में, यमुनानगर, मौली पंचकुला में, तीतरम में, या कुंजपुरा में, करनाल में। तो हरियाणा में जो है नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय कुंजपुरा करनाल में नहीं है। और वर्तमान में हरियाणा में कितने जवाहर विद्यालय हैं? 21 हैं। नेक्स्ट है, प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखक कौन है? तो प्रथम हरियाणवी उपन्यास कौन सा था? पहले तो आपको ये बता देते हैं कि पहला हमारा था झाड़ू फिरी। और इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे राजा राम शास्त्री। और इन्हें 1991 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन जो है हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? लाल लाजपत राय, मूलचंद जैन, देवी लाल या सर छोटू राम। तो जो मूलचंद जैन जी हैं ये हरियाणा के गांधी के नाम से जाने जाते हैं।
मूलचंद जैन जी का जन्म जो है 20 अगस्त 1915 को हुआ था। कहाँ हुआ था? सोनीपत में, गोहाना जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर मिलने पर 5 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर मिलने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्न का उत्तर दिया 285 अंक कैसे प्राप्त किए? इसको आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं। अगर 60 को लेके चलिए, 305 नहीं होगा। 75 को लेके चलिए तो 75 से 5 75, ये 75 आंसर आ जाएगा। बाकी आप इसको फॉर्मूला ले सकते हैं कि 5 अंक मिलते हैं ठीक पर, 120 उसने टोटल किए। मान लीजिए अपने को निकालने कितने क्वेश्चन हुए, गुणा 2, 2 अंक काट लिए जाते हैं और 285 अंक उसने प्राप्त किए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 240 माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 285। तो इसको काटोगे तो आप आ जाएगा 75, x इज इक्वल टू 75। नेक्स्ट है 456 और 204 का HCF। तो इसका तो पहले भी किया था हम लोगों ने, इसका HCF 12 होता है। और अगर आप लोगों को सोल्व करना है फिर भी, तो 456, 204, ये 2 पे गया, माइनस 408, 48, 204, ये 4 पे गया, 192, 12 बच गया, 48, 12 चौक 48, 48 जीरो। तो 12 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है और उनका HCF जो है 12 है और LCM क्या होगा? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दो संख्याओं का बोला इसने, तो 1 का 12 गुना 12, 2 का 864 हो गया। तो A जमा B कितना हो गया? 6 हो गया। तो LCM क्या होगा? A इंटू बी इंटू HCF। तो 6 गुना 12 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई छवि में x का मान ज्ञात करना है। तो आप पहले छवि को एक बार देख लो। तो ये दे रखा है इन्होंने, x इज इक्वल टू √587 माइनस √ ये कंप्लीट पर √ है 121 और डिवाइड में दे रखा है इसके 2316 माइनस 180 माइनस 1296, ये दे रखा है। तो 121 का √ हटाओगे, हटाओगे 121 का तो 11 बच गया। और ऐसे इसका 1296 का √ हटाओगे तो 1296 का √ को हटाने से क्या आ गया? ये आ गया 36, ये आ गया 11। और 587 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 576। और 576 का √ कितना होता है? 24, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ये है 2316 माइनस 180 √180 माइनस 36। तो 180 में से 36 को हटाओगे 144 आ गया। 136 का √ कितना होता है? 12, 144 का। तो 2316 में से 12 को घटा देंगे 2304, और 2304 किसका √ होता है? 48 का। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 0.5, यानी 24 दूनी 48 या 0.5, तो 0.5 आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि m का
एम गुणा का संकेत करता है, डी विभाजन का संकेत करता है, ए योग का संकेत करता है, एस घटाव संकेत करता है, नॉन निम्नलिखित को बताना है। तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 × 6। तो बोडोमॉस का फॉर्मूला देखिए, तो पहले 72 भाग में 12 से करेंगे तो 6 आ गया, 6 जमा 1, तो 6 × 6 × 6 करेंगे 6 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 6 प्लस 6। अब इसको करोगे तो प्लस माइनस से कट गया, तो 25 जो है आंसर आ गया। नेक्स्ट है 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। कितने कितने का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या कौन सी है, 18 जमा 27, एक्स मान लो तीसरी को एक्स, तो कितनी संख्या होगी 3, इनका औसत कितना हो गया 30। तो 18 और 27 45, 45 जमा एक्स इज इक्वल टू 30 को इससे करेंगे तो 90, तो एक्स आ गया 90 में से 45 आ गया, तो 45 हो जाएगी तीसरी संख्या। नेक्स्ट है 65 का 220% क्या हुआ है, तो 65 गुणा 220 का परसेंट पूछ रखा है 100, काट दो इसको, 5 11 1 1 3, तो ये कितना आ गया 143। नेक्स्ट है एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो 75% लड़के खेलते हैं हॉकी। तो हॉकी को ऐसे लिख लेते हैं, हॉकी कितने खेलते हैं 75%, कितने हो गए टोटल 1200 हैं, गुणा 75 बटे 100, तो इसको इससे करोगे तो ये 900 आ गया। अब फुटबॉल कितने खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं 45%, तो यही 1200 गुणा 45 बटे 100, तो इसको इससे करोगे तो कितना आ गया 540 आ गया। अब कितने विद्यार्थी जो दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों खेल खेलते तो इन दोनों को जोड़ लो, 12 में से घटा दो, तो इन दोनों को जोड़ के 9 12 में से घटाओगे तो 240 आंसर राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष और नितिन ने 8:3 में एक मात्रा में राशि का निवेश किया, परंतु कुछ महीने के बाद सुभाष ने जो है अपना पैसा ले लिया। 12 महीने के समापन का सुभाष और नितिन द्वारा आपस में बांटा गया अनुपात 5:4 होने पर केवल नितिन के कितने महीने का निवेश होगा। ठीक है भाई, तो निवेश में अनुपात कितना था इन दोनों का, 8:3, कितने टाइम के लिए था 12 महीने के लिए, गुना 12, और जब लाभ बांटा तो कितना हो गया 5/4। ये निकालना है हमें कि कितने महीने तक इसका रहा। तो एक्स को इधर ले आओ, तो इसको कर दो 5/4 रहेगा, ये नीचे आ जाएगा गुणा 8, ये गुणा 3 गुणा 12, 4 एकम 4 4 3 12, ये किसी से कट नहीं रहा, तो 3 3 9 9 बजे 45, 45/8 आ जाएगा। अब इसको कर लो 5×8 = 40, 5 45/8, तो ये हो जाएगा 5 से 5 यानी 5 हो जाएगा। तो लगभग 5 महीने का निवेश उसका रहा। फिर है किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्ति द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है, तो मैन कितने हैं 42 हैं फर्स्ट में, डेज कितने लेते हैं 75 लेते हैं, वर्क डन 1 हो गया। अब वर्क डन 2 में आदमी कितने हैं 28, दिन कितने लिए 90, वर्क 2 निकालना है हमको, तो वर्क डन
टू जो है वो निकाल लो। 28 × 90 / 42 × 75, इसको कट कर दो तो आ गया हमारा 4/5। नेक्स्ट है, सार्थक 14 दिन में रेत के एक खड्डे को भरता है, जबकि विमान इसे भरने में 35 दिन लेता है, और अली इसे 12 दिन में भरे हुए खड्डे को खाली कर देता है। तो ये गड्ढे तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिन में भर जाएगा? ठीक है, तो ये कितने में भरता है? 14 में। ये 1/35 में। और ये खाली कर रहा है 12 में, तो -1/12। जमा प्लस इसलिए लगा कि दोनों भर रहे हैं, घटा इसलिए लगा कि ये घटा रहा है। तो इनका एलसीएम ले लोगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 420। तो इससे इसको करोगे 30 + 12 - 35, तो ये आ गया 7/420। अब इसको इससे कट कर दो, 60 पे चलाएगा, 7×6 = 60। तो 60 दिन में जो है दोबारा से गड्ढा भर जाएगा, अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो। क्या वो एक यात्रा को 33 घंटे में पूरा करती है? 33 में कटती है। यात्रा का पहला आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा आधा भाग 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करनी है। तो कुल दूरी मान लो, तो ये दो डिस्टेंस हो गए, इसके दो डिस्टेंस कवर किए इसने। डिस्टेंस 1 में कितना कवर करती है ये? 30, जमा डिस्टेंस 2 में 36, टोटल डिस्टेंस है 33। तो ये हो गया 6 + 5D/180। ठीक है, ये हो गया 33। तो इससे घटाओगे तो 6 और 5 11 आ गए, 11D। 33 × 180 हो जाएगा 540। और डी को इधर कर दोगे तो दो दो डी थे, दो दो गुणा 540 कितना हो जाएगा? 1080। नेक्स्ट है, धातु की दो गोलाकार गेंदें हैं ए और बी। ए का व्यास बी के व्यास से 2 गुना है। ठीक है, तो ए बी का आयतनों का अनुपात का, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 πr³ तो एक तो ए बी के व्यास का 2 गुना, तो ये ए मान लो, बी के व्यास का 2 गुना, तो 2πr³ कर दो। ये 4/3 πr³ कर दो बी को। तो इससे इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 8/1। 8/1 जो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बनाएगा। यानी जैसे पहली जोड़ी है, वैसे ही उससे मिलती जुलती दूसरी जोड़ी होगी। तो देखना, टेलीविजन टेलीविजन को देखते हैं, तो पढ़ना, किसको पढ़ोगे आप? संगीत को पढ़ नहीं सकते, रेडियो को सुनोगे, खाद्य पदार्थ को खाओगे, तो समाचार पत्र। तो पढ़ना समाचार पत्र। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में रीनी मिकी सुकी का मतलब है वी आर टुगेदर। फिर है मिकी लूसी पेनी को लिखा जाता है ऑल आर डिफरेंट। तो इसी रूप में लिखा जाता है सुकी लूसी डेनी को ऑल गेट टुगेदर। तो इसमें लूसी का कोड निकालना है। तो पहले तो ये देखो लूसी किस किस सेंटेंस में है। इसमें लूसी है, सुकी लूसी, मिकी लूसी इसमें नहीं है, तो इसको तो छोड़ दो। इन दोनों में देखो, मिकी लूसी पेनी ऑल आर डिफरेंट, सुकी लूसी डेनी ऑल गेट टुगेदर। तो गेट टुगेदर इसमें अलग है, आर डिफरेंट इसमें अलग है। कॉमन क्या है दोनों में? ऑल और ऑल। और दोनों में लूसी और लूसी। बाकी कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है, तो ऑल आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड में डैश को डैब लिखा जाता है, तो प्रोड को क्या लिखा जाएगा? चलो देखते हैं। डैश को डी डी, ई को ई, एस को जो है एस ए लिखा है इन्होंने। तो डी कितने पे है? डी 4 पे है। एक सेकंड, डी 4 पे था।
तो ये भी यहाँ पे भी 4 पे कर दिया। ई 5 पे था, यहाँ पे भी 5 पे कर दिया। एस जो है 19 पे होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। कैसे आ गया? 19 को अगर 9 प्लस 1 10 करेंगे तो 1 प्लस 0 तो 1 आ गया। तो इसका मतलब जो भी अल्फाबेट का नंबर है उसको हमने सिंगल डिजिट में लेके आना है। के कितना होता है? 11, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो बी आ गया। तो ऐसे ही चलो करते, पी पी कितने पे आता है? 16 पे, तो 6 प्लस 1 7 आ गया। तो 7 पे क्या आता है? जी। फिर आर है, आर 18 होता है, तो 8 प्लस 1 9, 9 पे क्या होता है? एच 8 होता है, आई 9 होता है। इजोटी आप याद रखें, इजोटी 5 10 15 25। ओ, इजोटी ओ 15 पे आता है, तो 5 प्लस 1 6, 6 पे एफ आता है। तो जी आई एफ, जी आई एफ जो है सिर्फ बी में है, तो जी आई एफ डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो वाई डब्ल्यू वाई बी, वाई यू डी, ए क्यू एफ। तो वाई से डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू के बाद प्लस 1 एक्स वाई चल रहा है। वाई यू, वाई डब्ल्यू वाई, ये +2 पे गया, और वाई से बी में गया ए, वाई जेड ए बी, ये भी +2 में गया। ठीक है। एक सेकेंड, इनको ना लिख लो, ऐसे तो नहीं बनेगा ये लिखो डब्लू वाई बी, वाई यू डी, ए क्यू एफ। अब ये नेक्स्ट लिखते हैं। तो अब देखो, डब्लू से वाई +2 हो गया, वाई से ए +2 हो गया, तो यहाँ से +2 आएगा, तो ए से बी सी, सी आ गया। तो पहली बात तो सी केवल एक में, तो वैसे ही राइट आंसर ये हो गया। फिर भी सोल्व करते हैं। वाई से यू, तो वाई से यू बैक गया -4, यू से क्यू, तो फिर से -4, क्यू से -4 पे जाएंगे तो एम। फिर है बी डी, बी सी डी +2, डी ई एफ +2, एफ ई जी, ई जी एच आएगा, तो ये एच आएगा, इसकी जगह जेड नहीं आएगा, सी एम एच। नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिपादित करने वाली संख्या कौन सी होगी? तो 1 11 42 219 1542। तो करते हैं इसको सोल्व। तो 1 से 11 कैसे बन सकता है? 1 जमा 10, लेकिन 10 जमा 11 जमा 10 या 20 करेंगे तो 42 नहीं होगा। और क्या करेंगे? तो जब स्टेटमेंट में ना जाओ, स्टेटमेंट में जो है, अगर नंबर कंटिन्यूअसली बड़ा होता जा रहा है तो मल्टीप्लाई जरूर होगी। तो 1 × 2 +9, तो 11 हो गया। अब 11 में क्या करेंगे? ×3 +9, 11 33 +9 42 हो गए। फिर 42 में +4 × +9, 42 में 4 से, 42 में एक का गैप है, एक के 4 9। एक सेकंड, एक जोड़ दिया इसमें, ये आ गया। एक, दो में एक जोड़ा 3 आ गया। 3 में एक जोड़ेंगे, 3 में पहले वाली स्टेटमेंट जोड़नी भाई आपको। 3 में 2 जोड़ो तो 5 जमा 9 करना पड़ेगा। अब 5 में 9 जमा 42 जमा 5 जो है वो 200 हो जाएगा। 200, 210 हो जाएगा, +9 219 आ गया। अब 219 में आप 5 और 2 7, 219 मल्टीप्लाई 7 +9 करना पड़ेगा, तो 1542 आएगा। और 1542 +11 गुना 9 करोगे तो आप 16 971 आएगा।
ऐसे है। एक इसकी स्टेटमेंट, अब मैंने चार जोड़ करके देखा तो चार से गुणा कर रहे तो नहीं आ रहा 42 से, फिर पांच से करने से आ रहा है। तो इसने क्या किया, जो लास्ट डिजिट था उसी को इसमें ऐड करके टू से मल्टीप्लाई किया, फिर टू को वन में ऐड किया, वन में टू ऐड हो गया, थ्री हो गया, थ्री में फिर टू ऐड किया, फाइव, फाइव में टू सेवन, सेवन में टू नाइन। रीजनिंग भाई प्रैक्टिस मांगती है आपकी। और आप रीजनिंग को अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो तुक्कों से रीजनिंग नहीं होगी, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। जब तक आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रीजनिंग नहीं होगी। क्वेश्चन देखिए, 5, 15, 45, 125, 35, क्वेश्चन मार्क 1215। तो 5 से 15 कैसे, 5 तिये 15 गुणा 3, 15 तिये 45, 45 तिये 135। तो 135 तिया कितना हो जाएगा, 405, 405 तिये 1215। चार विकल्पों में से विषम कौन सी है। तो 18%, एक 45%, तीन के दे रखा है भाई, तो यही विषम हो जाएगी। बाकी सब में नंबर दे रखे हैं, इसमें अल्फाबेट दे रखा है। फिर है, किस तरीके के इस समूचम के दो अलग अलग समूचम से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 1762 34956217, 127639459453। तो आप लोग ध्यान से देखें कि ये एक ही स्टेटमेंट है, 1276, ये एक है, इसी को आगे पीछे करके लिख रखा है। फिर एक है 9453, तो इसी को आगे पीछे कर रखा है। तो इन दोनों में आप अलग अलग कर लो कि ये तीन डिजिट, ये चार डिजिट से अलग नंबर रख लो, ये चार डिजिट के अलग नंबर रख लो। तो 1672 1672 34, तो इन दोनों में जो है सी आंसर राइट हो जाएगा। क्योंकि सी में जो है ये 1672 वाले जो सारे डिजिट है ये अलग है, 167 और टू, और इसमें 3459 वाले जो डिजिट है ये अलग है। फिर है, दो कथन दिए गए हैं, निष्कर्ष दिया गया है कि सभी जानवर जो हैं, जानवर है सभी, मैं जय से लिख देता हूँ जानवर को, सभी जानवर जो हैं वो कुत्ते हैं, के से कुत्ते को, और सभी कुत्ते जो हैं पक्षी हैं, तो सभी कुत्ते जो हैं पक्षी हैं, पी से। तो निष्कर्ष देता है कि सभी जानवर पक्षी हैं। हाँ भाई, सभी जानवर पक्षी हैं, राइट है। सभी पक्षी जानवर, सभी पक्षी जानवर तो नहीं आएगा, क्योंकि निष्कर्ष दो गलत हो जाएगा, तो केवल निष्कर्ष एक हो जाएगा। डांस फ्लोर पर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कोमल, कोमल कहती है भाई, कोमल को हम कैसे लिख लेते हैं कि वह मेरे पति, कोमल का पति, पति लिख लेते हैं, पीटी। पति की पत्नी, पति की पत्नी तो कोमल ही हुई, की बेटी, तो कोमल की बेटी, बेटी की बहन, बहन है, अच्छा। तो कोमल की बेटी की बहन है। तो डांस फ्लोर वाली लड़की, कोमल के ससुर के साथ रिश्ता, कोमल का ससुर, तो कोमल के पति का पिता और कोमल का ससुर, तो ये इसकी बेटी की बहन है, तो ये भी इसकी बेटी होगी, तो ये इसकी पोती होगी, ये इसका ससुर है। तो नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अक्षरों की श्रृंखला में से बाईं ओर से तीसरे अक्षर, तो बाईं ओर से तीसरा अक्षर ए, एच, के हो गया भाई, बाईं ओर से तीसरा के पे आती है, सॉरी, ये बाईं ओर से तीसरा के। फिर कहता है, और दाईं ओर से चौथा, दाईं ओर से चौथा वी, यू, टी, एन, एन से आता है भाई चौथा, ये तीसरा। बीच में कितने अक्षर हैं, तो बीच के अक्षर गिनो भाई, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, जी, एस, जेड। तो कितने अक्षर हो गए, ये हो गए हमारे 9 अक्षर। नेक्स्ट है, नेशनल शब्द से कुछ अक्षरों का प्रयोग करके एक जानवर का नाम बनाए। तो एल, ओ, डबल ओ एन, डबल ओ तो है ही नहीं, एल आई ओ एन, एल आई ओ एन, लो एन तो बन सकता है, के है नहीं, आर है नहीं।
तो लोयन बन गया, लोयन राइट हो जाएगा। फिर है ABCD नाम के 4 पुरुष और MNOP नाम की 4 महिलाएं। तो ऐसा करो, एक महिला गोल मेज पर है भैया, तो पुरुष को हम कर लेते हैं ऐसे मार्क, और महिला को कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये तो होगी लेडीज, ये जेंट्स। ये आप लोग याद देखना ध्यान से। एक महिला के बाद एक पुरुष बैठा है, ऐसे बैठा रखे हैं। तो पी जो है, पी महिला है। पी जो है बी और ए के बीच में बैठी है। ए और बी जो पुरुष है, तो ये पी होगी महिला। ये बैठी है ए और बी के बीच में, ये हो गया पुरुष। फिर कहता है पी बी और ए के बीच में बैठी, पी बी और ए के बीच में बैठ गया भाई। ए जो है एन के ठीक बगल में है और डी के सामने बैठा है। ए जो है एन, एन महिला है, तो एन के ठीक बगल में और डी के सामने बैठा है। एन, एन महिला तो इसके साथ तो आगे आएगी एन, एन के ठीक बगल में हो गई, और डी के बिल्कुल सामने, तो डी सामने हो गया, डी पुरुष हो गया। एम पी के सामने बैठी है। एम जो है, एम यहाँ बैठेगी, फिर महिला होगी, क्योंकि इसके साइड में ये पी के सामने बैठी है। तो इन दोनों महिलाओं के बीच में फिर कौन सा बच गया? ए बी डी हो गया, सी बच गया, तो सी पुरुष यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक चलाना वैकल्पिक है। तो इसमें क्या बच गया? पी एन और एम होगी, तो ओ बच गया, ओ महिला यहाँ आ जाएगी। तो इसने क्या पूछा? बी और डी के बीच में कौन बैठा? तो ये बी है, ये डी है, बी के बीच में ओ बैठी है। नेक्स्ट है, 39 छात्रों की कक्षा में रवि 7 रैंक आगे है। यदि सुमित आखिर से 17वें स्थान पर है, तो रवि की रैंक प्रारंभ से क्या होगी? तो 39 बच्चों की क्लास है, लेकिन रवि जो है सुमित से 7 रैंक आगे है, और सुमित आखिर से 17वें पर है। तो सुमित कहाँ है आखिर से 17वें पर? ये सुमित है, और रवि सुमित से 7 रैंक आगे है, तो इससे 7 रैंक आगे है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो ये 24वीं रैंक पर आ गया रवि। तो इसने पूछा रवि प्रारंभिक से कितने, तो प्रारंभिक से कितना होगा भाई? तो 39 में से 24 को घटा दो, तो ये आ जाएगा 16वीं रैंक पर। क्योंकि एक तो खुद की उसकी होगी ना, 39 में से 24 को घटाओगे तो +1 भी करना है, क्योंकि आपको एक खुद रवि भी हो गया। तो आगे देखा, कवि सृष्टि के सौंदर्यकरण का मर्ज है। वह ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सृष्टि का सौंदर्य देखा जा सकता है। कवि सौंदर्य का उपयोग करता है, और जब उन्मत्त हो जाता है, तब उसके प्रताप रूप से उसकी उन्मत्ता कुछ प्रसाद सरहदियों को मिल जाता है। कवि का यह प्रताप ही काव्य कहलाता है। काव्य का सौंदर्य भाव और अभिव्यक्ति को लेकर होता है, और वह सौंदर्य कवि की सर्वनात्मक अति के ऊपर भी निर्भर करता है। आप इसको पैराग्राफ को, या तो पैराग्राफ को स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन करके, या फिर क्वेश्चंस को नोट डाउन करके फिर पैराग्राफ को खोलो क्लास में। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके। कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप ही होती है, क्योंकि क्यों? कविता कवि की सौंदर्यानुभूति का सहज उल्लंघन करती है, या कवि विकसित प्रणाली होती है, और कविता उसकी तार्किक आर्कितिक बिंबों से चित्रित करती है। कविता के तथ्यों की भावनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, या कविता में तर्क आधारित चिंतन के स्थान पर कल्पना वीरता मिलती है। तो कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप होती है, क्योंकि कविता जो है कवि की सौंदर्य अनुभूति और सहज का उलझन होती है। फिर है, सैयद कवि के माध्यम से सौंदर्य का आस्वादन इसलिए कर पाता है क्योंकि कवि सौंदर्य का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करता नहीं, प्रलाप रूप से कवि सौंदर्य और वास्तविक अंकलन कर जाता है। फिर है, कवि साधारण जन ने इस अर्थ में भिन्न है कि वह हृदय का मर्म समझ सकता है,
साधारण जन ऐसा नहीं कर सकता। रचना करता है और साधारण जन उसका श्रोता होता है। मनोभाव को आवधिक अभिव्यक्ति देता है और साधारण जन के लिए संभव नहीं है। नेक्स्ट है, जिस संज्ञा में से किसी पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस संज्ञा में किसी पदार्थ के पाए जाने का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। निम्न में से शुद्ध शब्द बताना है। उज्ज्वलन, उज्ज्वलन, उज्जलन या उज्जलन। तो इसमें से जो है शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? उज्ज्वलन। डबल आधा जाएगा। फिर है, साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? साधुएं, साधुओं, साधु या साधुआं। तो साधु शब्द का बहुवचन रूप साधु ही होगा, क्योंकि साधु खुद एक बहुवचन है, बहुवचन शब्द है। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा में लिया हुआ माना जाता है? तो कामता प्रसाद के अनुसार जो है अरबी, फ्रेंच, अंग्रेजी या चीनी। तो किस भाषा में जो है विराम चिन्हों को लिया गया है? तो विराम चिन्हों को लिया गया अंग्रेजी भाषा में। इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? तो पर्यावरण, असुरक्षित, अधकचरा या अत्याचार। तो पर्यावरण जो है एक से अधिक शब्दों से बना है, जो बना है कि परि प्लस आ प्लस वर्ण, पर्यावरण। फिर है, उज्जवल का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो उज्जवल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत प्लस जवल। आधा तय और जय मिलकर क्या है? आधा जय और पूरा जय बनाएंगे। नेक्स्ट है, विश्व धर्म सम्मेलन कहीं संपन्न हुआ था, यह किस प्रकार का वाक्य है? विद विद्वानवाचक, प्रश्नवाचक या विस्मयवाचक या संकेतवाचक। तो विश्व सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो कहाँ, तो प्रश्नवाचक आएगा। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द बताना है अपने को। पक, पवन, पारा या पकवान। तो जो तत्सम शब्द है वो पवन हो जाएगा, जबकि जो पक है और पकवान और पारा शब्द है ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा नहीं है? हेतु, चेष्टा, धन, प्रयोजन। तो अर्थ से जो जुड़ा हुआ नहीं है वो हेतु, धन और प्रयोजना है, किंतु जो चेष्टा है वो नहीं है। इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? तो भूगोल का विलोम शब्द हो जाएगा खगोल। खग जाना, खग जाने खग की भाषा। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कि खग जाने खग की भाषा। वाचल खग या सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, बोलने में सक्षम खग, बड़ा भाष्यवादी। तो सब जो है अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, उससे बोलकर मैं थक गया, उसके बाद मेरा काम कर दीजिए। तो जो तुम्हें अब हम नहीं समझा सकूंगी,
ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसका जो शुद्ध शब्द बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा, तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकूंगी। फिर है डायरेक्शन है, ये पैराग्राफ दे रखा है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। थिंक दैट एवरी वन मैटर, आई एम ए कॉन्फिडेंट स्पीकर एंड हैव वॉन प्राइज, डैश आई एम ए कॉन्फिडेंट, ए यहाँ पे आएगा डैश आई एम ए कॉन्फिडेंट स्पीकर एंड आई वॉन ए प्राइज। तो एस्टिमेट ओपिनियन थ्योरम या रिएक्शन, तो ये आएगा एवरी वन ओपिनियन मैटर्स। तो यहाँ पे आप एवरी वन ओपिनियंस मैटर। फिर आई सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन ब्लैंक बी। तो मैं आपको बताता रहूंगा कि जो है बी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो बी में क्या है, आई एम ए कॉन्फिडेंट स्पीकर एंड हैव वॉन प्राइज डैश पब्लिक स्पीकिंग। तो आई हैव ए कॉन्फिडेंट स्पीकर एंड वॉन प्राइज फॉर पब्लिक स्पीकिंग। आंसर डी आएगा। नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन देखना है। तो थर्ड क्या है, आई विल मेक श्योर दैट द स्कूल काउंसिल डैश टू अस। आई विल मेक श्योर द स्कूल काउंसिल विल मेक श्योर टू अस, क्या आएगा, लिसन। आई विल मेक श्योर टू लिसन द स्कूल काउंसिल लिसन टू अस। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन देखना है। फोर्थ में क्या है, डैश आई डैश लिसन केयरफुली, आई नेवर जज पीपल, आई डैश लिसन केयरफुली है। व्हेन पीपल कम टू मी विद प्रॉब्लम, आई डैश लिसन केयरफुली, आई ऑलवेज लिसन केयरफुली। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑलवेज। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट ऑफ फिफ्थ देखना है अब, लास्ट है फिफ्थ में कि आई नेवर जज पीपल हु केम टू मी फॉर डैश यू कैन नॉट कैन काउंट ऑफ फॉर मी हेल्प। तो क्या आएगा, यू डैश यू कैन काउंट। तो इसमें आ जाएगा एडवाइस डैश यू एडवाइस कैन यू कांट कम आउट काउंट मी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम इन द गिवन वर्ड। मॉन्टेनियस का सिनोनियम बताना है आपको। तो मॉन्टेनियस क्या होता है, ऊब जाना या किसी चीज से निराश हो जाना। तो इसका सिनोनियम होता है बोरिंग। फिर होता है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनियम अपोज का। अपोज का मतलब क्या होता है बच्चों, रोकना, विरोध करना। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, किसी का फेवर करना। फिर है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, डिले एन इवेंट टू ए लेटर डेट और टाइम। तो इसमें वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, डिले एन इवेंट टू ए लेटरल डेट और टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, किसी एक उसके लिए तो पोस्टपोन, कि आज नहीं, किसी एक इवेंट के लिए, तो एक समूह के लिए आप मना कर रहे हो, बाद की डेट और तारीख देने के लिए, तो आपने पोस्टपोन किया है, कैंसिल नहीं किया है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सम्पीटियस, सफरिंग, समरी और सन्ड्री। तो जो सेम्पेटियस होता है ये ऐसे नहीं होता, सेम्प्यूटियस मतलब शानदार। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पूनफुल, ओपनिंग, वेजिटेबल या डेयरनेज। तो वेजिटेबल जो है VEGETABL नहीं आएगा, VEGETABL ही आएगा। फिर है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट।
तो आपको ग्रामेटिकली एरर बताना है इसमें। द फोटोग्राफर क्लिम्ब द ट्री ऑन टुक पिक्चर ऑफ द लेपर्ड चेसी इट्स प्रे। तो द फोटोग्राफर क्लिम्ब द ट्री टुक पिक्चर ऑफ द लेपर्ड चेसनी। तो इसमें आएगा द फोटोग्राफर क्लिम्ड। तो ये ग्रामेटिकली गलत है, तो एक क्लिम्ड आएगा। नेक्स्ट है, select the option that will improve the underlined part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. Nature provides every creature a chance to exist. So nature provide a chance to exist. तो no improvement required, ये क्वेश्चन ठीक है। Select the correctly passive form of the given sentence. Passive form में बनाना, how many languages do you learn at school? तो passive form में कैसे बनाएंगे इसको? तो ये हो जाएगा हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू लर्न एट द स्कूल, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर लर्नड बाय यू एट स्कूल। डी। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बनानी स्पीच की। सरिता सेड टू मी आई एम ग्लैड आई डिड नॉट लीव माई विलेज। तो सरित इनडायरेक्ट क्या होता है, सरिता टोल्ड मी आई एम ग्लैड सी हैड नॉट लेफ्ट हर विलेज। फिर है एग्जामिन द फोर जम्बल्ड सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, पिक दैट वन, गिव द करेक्ट ऑर्डर। वी फाउंड बोथ we found both to be very quiet and subdued. Later, when we became good friends, they told us about their tragic loss. The mayors were newcomers to the neighborhood. My wife and I called on them to ask if they needed any help. तो इसको सही फॉर्म में लिखना है। तो पहले क्या आएगा, द मेयर्स मेराज वर न्यू कमर्स टू द नेबरहुड, सबसे पहले ये आए नेबरहुड। फिर माई वाइफ एंड आई कॉल्ड टू देम टू आस्क आई नीडेड माई हेल्प, हमने उसको पूछा कि आपको कोई जरूरत है किसी चीज़ की तो बता देना। फिर वी फाउंड बोथ टू बी वेरी क्वाइट एंड, तो हमने उनको बहुत शांत और वो पाया। फिर लेटर व्हेन वी बिकम गुड फ्रेंड्स दे टोल्ड अस अबाउट देयर ट्रेजिक लॉस। फिर जब हम उनके अच्छे दोस्त बन गए तो उन्होंने अपने बारे में हमें, अपने नुकसान के बारे में हमें बताया। तो आंसर ए राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आज का मॉक। तो आपको कितने नंबर मिले, आपने कितने आपके क्वेश्चन ठीक हुए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और वी प्लस यू क्लासेस पे आपको कंप्लीट हरियाणा जी के जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर्म में है, अपनी एमसीक्यूज की प्री वाईक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पे अलग से वीडियो और या पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉक के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी रखिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू।